हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में 25 क्वेश्चन है हिंदी समान हिंदी जो लेखपाल यूपीपी वीडियो में पूछे जाते हैं। उन्हीं के आधार पर प्रश्न बनाया गया है। तो आज की वीडियो में आप बने रहिएगा। तो पहला प्रश्न जो है, महाजन शब्द में समास है तो दिया है कर्मधारय समास है, तो ऑप्शन ए सही है। दूसरा दिया है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो है इसमें 4 ऑप्शन दिया है। तो ऑप्शन में जो है ऑप्शन सी सही है। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 लुभाना का विलोम है, तो ऑप्शन दिया है लुभाना का विलोम जो होता है घिनौना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 धनंजय का पर्याय है, तो ऑप्शन जो है ए सही है गुंडा केस। क्वेश्चन नंबर जो है 5 इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है। तो ये जो प्रश्न जो है 25 प्रश्न जो है, इसमें से आप 24 अगर कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छी तैयारी कर लिए हैं। तो इसके लिए तो बनता ही है लाइक। तो आप 5वां का देखिए, इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, तो ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कलाई खुलना मोहरे का सही अर्थ है, तो दिया है 4 ऑप्शन दिया है, तो इसमें से सी सही है भेद प्रकट होना। 7वां देखते हैं निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। इसमें से आपको स्त्रीलिंग पता लगाना है, तो डी सही है सभा जो है स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 8 ठोठा चना भाजे घना मोहरे का अर्थ का चयन करें, तो इसमें जो है डी का ए है दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए विलोम शब्द लिखिए एकता का, तो एकता का जो है विलोम शब्द पूछा है, तो सी अनेकता होता है। एकता में एक होगा, अनेकता में अनेकों आ जाएंगे। होनहार बीरवान के होते चीखने पात लोकोक्ति का सही अर्थ, तो इसमें से सही अर्थ पूछा है, तो ऑप्शन सी जो है सही है। होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं के बारे में बताया गया है। और क्वेश्चन नंबर 11 जो है नाग का अनेकार्थक शब्द नहीं है, नाग का अनेकार्थक शब्द नहीं है, तो जो है डी हाथी। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ, तो जो है ऑप्शन जो है ए लड़का दर्द के मारे छटपटा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है। 13 का डी मैंने आम खाया है। क्वेश्चन नंबर 14 लुटिया शब्द का बहुवचन क्या है, तो ऑप्शन जो है सी लुटिया। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं चंद्रिका का पर्याय है, चंद्रिका का पर्याय जो है पूछा है, तो ऑप्शन जो है सी कौमुदी। क्वेश्चन नंबर 16 का गिरा हुआ के लिए शब्द निर्माण है, गिरा हुआ का एक शब्द जो पूछा है पतित। 16 का ए पतित। क्वेश्चन नंबर 17 इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है, इत्यादि शब्द में यड़ संधि है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 18 किस शब्द की वर्तनी जो है शुद्ध है, अशुद्ध पूछा है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो जो है 18 का बी छिद्रान्वेषी। क्वेश्चन नंबर 19 कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है,
तो ऑप्शन जो है बी वश परख। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 20। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो वह है। तो ऑप्शन जो है बी वियोगिनी विसर्ग संधि है। तो ऑप्शन ए निष्कर्म। क्वेश्चन नंबर 22। 66 अंक का केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक उच्चारण है। तो ऑप्शन जो है डी 66 लिखा जाएगा इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 23। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। जो है ऑप्शन बी गोधूम। क्वेश्चन नंबर दिया भूषण महाराज ने विषय और विशेषताया नायक चुनने में बड़ी बुद्धिमत्ता से काम किया है। शिवाजी और छत्रसाल से महानुभावों के पवित्र चित्रों का वर्णन करने वाले की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। शिवाजी ने एक जमींदार और बीजापुरधीश के नौकर के पुत्र होकर चक्रवर्ती राज स्थापित करने की इच्छा को पूर्ण सार का दिखाया और छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना करने का साहस किया उस समय उसके पास केवल 5 सार और 25 पैदल थे। इसी सेना से इसे महानुभाव ने दिल्ली का सामना करने की हिम्मत की और मरते समय अपने उत्तराधिकारियों के लिए 2 करोड़ वार्षिक मुनाफे का स्वतंत्र राज्य छोड़। तो 24 का जो है महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, उनकी आश्रय दाता राज्य का नाम था। तो उनके जो ऊपर के बारे में बताया गया है तो उसमें शिवाजी के बारे में बताया गया है। छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना किया उस समय उनके पास थे 2 सवार और 5 पैदल। और क्या दिया है 5 सवार और 25 पैदल। तो 25 का जो है बी सही है। 5 सवार और 25 पैदल। 5 लोग सवार थे और 25 लोग पैदल थे। तो इसी तरह से लेखपाल की परीक्षाओं में पूछा जाएगा।